Happy birthday to you. Happy birthday. बस. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत ही गलत बात है मोदी जी की, ना ही पीएम की सीट दे रहे हैं, ना ही बेचारे को केक काटने दे रहे हैं। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मजहब की खूबसूरती को बयां करते हुए हमारे ही एक मजहबी भाई सारी उम्र मैं जो जा पड़े यार तेरे पीछे जिंदगी सर कैसे। देख रहे हो ना मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा केक कट गया, सबको केक खिला दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी को याद आया कि मोमबत्ती बुझाना तो भूल ही गए। भाई बीजेपी को फिर जिता दिया। क्यों जिता दिया? ताकि मेरे दोस्तों को जॉब ना मिल पाए। बेरोजगार घूमेंगे, मैं भी तो बेरोजगार हूँ। जो भी हो, बट ये फैक्ट है कि बीजेपी आज धीरे धीरे सारी सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टार्टअप्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। वह नौकरी से याद आया कि बीजेपी सरकार में पुलिस का एग्जाम व नीट का एग्जाम लीक होने के बाद बीजेपी सरकार ने एक और सफलता हासिल कर ली है। बीजेपी सरकार में अब यूजीसी नेट एग्जाम भी लीक हो गया है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी सरकार में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले शायद ये भूल गए कि सरकार उन्हीं की है, सत्ता में वही है, शासन व प्रशासन उनके ही हाथ में है। हमारे देश में पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। मुझे लगता है कि हमारे देश में पेपर लीक को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस पेपर लीक के पीछे कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो, बट उसके बावजूद भी सरकार बीजेपी की है तो जवाबदेही बीजेपी की ही बनती है। अगर गलती से बाई चांस एक आध पेपर लीक होता है तो उसे जनता पचा भी जाएगी, बट आज दिन हर एक पेपर लीक ही हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। वो बस हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। हमारे देश के युवाओं के भविष्य का, छात्रों के भविष्य का बस मजाक बनाकर रख दिया है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो अगले चुनावों में बीजेपी कांग्रेस की जगह पर बैठी होगी और कांग्रेस बीजेपी की जगह पे सत्ता में बैठी हुई नजर आएगी। पता नहीं किस बेचारी बकरी की हाय लगी, बट कोई नहीं, अगली बार से जब भी मस्जिद बनवाओ तो अंबुजा सीमेंट का ही यूज कीजिएगा। ऐसा मेरा एक नॉन हिंदू दोस्त है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे बजरंग दल वाले जो होते हैं वो गुंडे होते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है कि किसी भी पार्क में चले जाना और वहाँ पे जाकर चिल्ला देना बजरंग दल आ रहा है, तो वहाँ के सारे कपल्स उठ के भागने लगते हैं। तो मैंने कहा जो भाग रहे होते हैं वो कपल्स नहीं होते, वो जिहादी होते हैं। भाई ने एकदम सही और सटीक बात कही। राष्ट्रगीत है। हाँ जी बिल्कुल है। महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरा तो यही मानना है कि उस टाइम पे जो भी हुआ वो सही तरीके से होना था। जब आज़ाद देश हुआ था तो जब सब कुछ क्लियर हुआ था तो क्लियर ही होता। यहाँ जो मुसलमानों को सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिल्कुल अलग हुआ तो फिर बंटवारा हुआ तो किस चीज़ का हुआ था? क्लियर ही होता उस टाइम और अपना हिंदू राष्ट्र बनता अपना भारत। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा भाई? पाकिस्तान जब इस्लामिक हिंदू राष्ट्र, जैसे कि अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ये तो भाई हमारा संविधान चलता है, जैसे हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है भाई? इस्लामिक राष्ट्र भी तो बने हैं बहुत कंट्री। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हो जाएगा उसमें? उसमें क्या है जी, लोग शांति से रहते हैं। हमारे में तो कौन मुसलमान? मतलब इतने लोग मुसलमान हैं बढ़िया देश में, कम दंगे करते हैं जहाँ भी देखो आप। अच्छा, मुसलमान दंगे करते हैं? हाँ जी बिल्कुल आती है इनकी, हम देखते आते हैं। काफी मुस्लिम देश है वहाँ दंगे, वहाँ मुसलमान रहते सब दंगे हो रहे हैं। नहीं, जो वहाँ भी शांति है। तो यहाँ भी शांति? कहाँ दंगे हो रहे हैं? यहाँ क्यों होती है? ये कहाँ हो रहे हैं दंगे? अब कर रहा हूँ। कहाँ दंगे हो रहे हैं? अभी तो नहीं हो रही जी, 10 साल से। तो उससे पहले तो हम देखते। क्या करते हैं आप? काम मैं- क्या कैसे चलता है आपका? मैं राहुल जी के यहाँ ड्यूटी करता हूँ 24 नंबर अकबर रोड पे। राहुल जी कौन? राहुल गांधी जी के यहाँ पे। राहुल गांधी जी? ड्राइवर हूँ मैं उनके बंगला पे 24 नंबर। अच्छा, 24 अकबर रोड पे ड्राइवर हो हाँ जी। कांग्रेस ऑफिस में? हाँ जी। हो बीजेपी के समर्थक? हाँ जी। भाई कृपया करके कोई पता करके बताओ कि इस भाई की जॉब सुरक्षित है या कांग्रेस वालों ने निकाल दिया। मैम मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को, जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। तो जितने भी लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं
कि मैंने जो स्कैम किया है, ना मैं तुम्हारा कुछ खाती हूँ, ना तुमने मेरा एडमिशन कराया, ना तुम्हारे नीड से कोई रिलेशन है। आप अपना पढ़ें, अपना ध्यान दें, मुझे आपका किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं अपने लेवल पे हाईकोर्ट में लड़ूंगी और मेरा फैसला हो जाएगा। ये है लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल। इनका कहना था कि एनटीए ने पहले इनका रिजल्ट रोक लिया था और जब इन्होंने एनटीए वालों को मेल किया उसके बाद एनटीए वालों ने फटी हुई ओएमआर सीट का इनके लिए फोटो भेज दिया। बट उसके बाद एनटीए वालों का कहना है कि एनटीए वालों की तरफ से इस छात्र को कोई भी मेल नहीं भेजा गया जिसमें फटी हुई ओएमआर सीट हो। इस आयुषी पटेल ने फर्जी मेल व फर्जी ओएमआर सीट बनाकर खुद ही लोगों को दिखा दी और फिर इस आयुषी पटेल ने उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बनाई, जिसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई। इतनी वायरल हो गई कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वीडियो को प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। आप सोच सकते हैं कि इस आयुषी पटेल ने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो पूरी तरह से फर्जी थी। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी इसकी वीडियो शेयर करती हैं और कोर्ट में इसने जो याचिका दायर की थी, कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। बट कांग्रेस का जो एजेंडा था वो पूरा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में पूरी तरह से कामयाब हुई और बीजेपी वाले बस इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही आयुषी पटेल है जिसने कोरोना वायरस को खत्म करने का फार्मूला बनाने का दावा किया था। काम होता है, मोबाइल खराब होता है, गरम मोबाइल हैंग कर रहे हैं, गरम क्यों है? ये वीडियो मानवता को शर्मसार कर देने वाली वीडियो है। एक सिपाही गर्मी की वजह से घस खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और दरोगा जी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह पर पहले वीडियो बनाना ज्यादा उचित समझते हैं और फिर इस वजह से सिपाही को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो गई, जहां हॉस्पिटल में ले जाने पर हॉस्पिटल वालों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो घटना है ये कानपुर की। आज के समय में जो गर्मी है ये बहुत ही ज्यादा विकट समस्या बन चुकी है, बट उससे भी ज्यादा विकट समस्या ये बन चुकी है लोग किसी की मदद करने से पहले उसकी रील या वीडियो बनाना ज्यादा उचित समझते हैं। फिलहाल मैं प्रशासन से यही कार्रवाई करना चाहूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई अवश्य करें। और बाकी का भी मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई कमेंट्स भी कर रहे हैं, ट्विटर पे मुझे टैग भी कर रहे हैं कि दुर्गेश भाई एक कैंपेन चलाओ, लोगों को जागरूक करो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को लेकर। तो भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको अब याद आ रहा है गर्मी में कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, और यदि आप इस गर्मी में पेड़ लगा भी लेते हैं तो क्या आप उस पेड़ को बचा पाएंगे, सुबह शाम प्रॉपर उस पेड़ को पानी दे पाएंगे, और क्या इस भीषण गर्मी में एक नया पेड़ सर्वाइव कर पाएगा? तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह और आप लोगों को यही सजेशन है, अगर आपको पेड़ लगाने ही है तो कृपया करके सावन में लगाएं, जब बरसात हो रही हो तब आपको पेड़ की इतनी केयर नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो पेड़ आसानी से ग्रो हो पाएगा। और सावन के समय पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी लोगों को जागरूक करूं, कोई कैंपेन चलाऊं या ट्विटर पर ट्रेंड चलवाऊं और मैं भी खुद जाकर वृक्षारोपण करूं। अंधभक्तों सुनो, तुम इसे हनुमान राज्य बनाओ या राम राज्य बनाओ या रावण राज्य बनाओ या ब्रह्मादेव राज्य बनाओ या शिव राज्य बनाओ या गणेश राज्य बनाओ, हम मुसलमान सिर्फ एक ही काम करेंगे और इसे पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम भारत बना देंगे और ये हम कर रहेंगे। तुम अपने तोप, मिसाइल, बम, गोले, सारी टेक्नोलॉजियां अपने सारे भगवानों को ले आना, मगर हम हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य बनाकर छोड़ेंगे। और ए अंधभक्तों, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत और कुव्वत है सारी लगा लो, तुम्हें हम हरा कर छोड़ेंगे और तुम्हें सफाई हस्ती से मिटाकर छोड़ेंगे। हिंदुस्तान को बनाएंगे इस्लाम का राज्य। इनका अपना विजन एकदम क्लियर है, बस हिंदू ही आपस में बटे हुए हैं। मोदी जी का विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बना देंगे, बट इनका भी विजन क्लियर है कि ये भी 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बना लेंगे। और मुझे भी लगता है कि दोनों लोग ही अपने विजन में कामयाब भी होंगे। मोदी जी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बना देंगे और ये लोग 2047 में भारत को एक इस्लामिक देश बना लेंगे। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनका पूरा मैप भी क्लियर है। ये 2031 तक केरला में रूल करने लगेंगे, 2040 में RSS को डिस्ट्रॉय कर देंगे, 2047 में इंडिया पर ये लोग रूल करने लगेंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2050 को ये डिक्लेयर कर देंगे भारत के लिए एक इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश। इन लोगों का अपना एक टारगेट है, इन लोगों का अपना एक विजन क्लियर है कि कैसे भी करके 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाना है और उस पर ये लोग काम भी कर रहे हैं। ये लोग कोई बेवकूफ नहीं, ये लोग सब बातें जानते हैं कि आज मोदी सरकार इनके लिए भी अच्छा कर रही है, हिंदुओं के लिए भी अच्छा कर रही है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। मोदी इनके लिए राशन भी दे रहे हैं, फ्री की सेवाएं भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि PM आवास योजना के तहत इन लोगों के लिए घर भी मुहैया करवा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं मिल रही है, बट उस सबके बावजूद इन लोगों को पता है कि जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे ये भारत देश को इस्लामिक देश नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इनका विजन क्लियर है, ये सारी सुविधाएं लेने के बावजूद ही वोट बीजेपी को नहीं देते हैं। बट वहीं एक तरफ हमारा हिंदू समाज है, जैसे सबसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसे अपने यादव नेता को जिताना, उसे अपने जाट नेता को जिताना, उसे अपने राजपूत नेता को जिताना, उसे अपने दलित नेता को जिताना है। माता जी आपका नाम क्या है? कौन सा गाँव है? थाना कौन सा लगता है आपका? अच्छा, ये आपने लिखा, आप ही अपना मकान बेच रही हैं? क्यों बेच रही हो माता जी? परेशान कर रखा प्रधान। क्या कह रहा है प्रधान? प्रधान क्या कह रहा है?
क्या दिक्कत हो रही है प्रधान से आपको? प्रधान से वो दिक्कत हो रही, रोज रोज कभी कहीं का वो लिखा है, वो कभी पुलिस बुला रहा है, कभी क्या हम जानते भी नहीं पुलिस। तो ये आप क्या चाहती हैं? मेरे काम है, बस हम यहाँ से चले जाओ और क्या करें, हमें तो ध्यान नहीं दे रहा। कहीं सुनवाई होने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जा गई में तो हमारी तो सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। ये है हमारा और मजहबियों को भाईचारा। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वो आपको आपके ही घर से, आपके ही गांव से, आपके ही शहर से भागने पर मजबूर कर देंगे। हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुस्लिम शान से रह सकता है, वहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, वहाँ पर सहज महसूस कर सकता है, बट मुस्लिमों के मोहल्ले में, उनके एरिया में, उनके इलाके में एक हिंदू परिवार शांति व सुकून से नहीं रह सकता। यही है आपका एक तरफा भाईचारा। जब तक आप लोग सोते रहेंगे आप इस भाईचारे का शिकार बनते रहेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।